हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसी रिलेशनशिप को अभी हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 लिए हैं। हम तीनों क्वेश्चंस के अंदर जीरो निकालेंगे और उनके रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ये तीन क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ और फर्स्ट, सेकंड और सिक्स ये तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसमें से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने 2 लेक्चर्स में लिया हुआ है, उसके जीरोस फाइंड किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के तो जीरोस वेरीफाई भी किए हैं हमने, बट वो आपको खुद होके सॉल्व करने हैं। वो तो हमने किए थे, वो अलग है, बट आपको हमारे एक्सरसाइज के लिए आपको खुद होके वो फर्स्ट, सेकंड और 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे हमने दिया है 6x² - 3 - 7x। हमने उसको नाम दिया p of x is equals to 6x² - 3 - 7x। अब पहली स्टेप जीरो फाइंड करने के लिए हमने बोला इक्वल टू जीरो करने से पहले भी एक स्टेप करनी पड़ेगी। क्या ये एक्सप्रेशन, क्या ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, उसके बाद में टर्म आनी चाहिए x⁴ की, जो हम हमेशा देखते आए हैं, बट यहाँ पे नहीं है। x⁴ की टर्म जहाँ है पीछे है, तो सबसे पहला काम करेंगे, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, स्क्वायर के बाद में x⁴ और फिर कांस्टेंट टर्म। ये जनरल फॉर्म में हमारा जनरल फॉर्म में हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसको पहले जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, a² + bx + c के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो 6x², अब -7x सामने लिखा हूं साइन के साथ, इसकी साइन माइनस है तो यहाँ पे भी -7x, यहाँ पे -3 पीछे लिखे साइन के साथ पीछे लिखे। तो ये हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। अब जनरल फॉर्म में आ गया तो इसको हम नाम दे दिया हमने p of x, इक्वेट फर्स्ट स्टेप, इक्वेट p of x विद 0, 6x² - 7x - 3 = 0। अब 0 से इक्वेट करने के बाद में क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेटिक टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई। तो 6 is multiplied by -3, आंसर इज -18, मतलब 18 के फैक्टर निकालने हैं, जिसकी एडिशन करने की सब्ट्रैक्शन वो हमको बताएगा 18 की साइन। 18 की साइन है नेगेटिव, इसलिए हम बोलेंगे उनकी क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन। किसकी सब्ट्रैक्शन? तो जो फैक्टर्स निकालेंगे, इन फैक्टर्स की क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। फैक्टर्स निकालने के लिए देखो -7, उनकी सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, तो मिडल टर्म जितनी, मिडल टर्म क्या है, -7। तो यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्शन चाहिए 18। अब ऐसा कौन सा फैक्टर्स है, ऐसे दो फैक्टर्स है हमारे पास, कौन से सर, 9 × 18, 9 और 2, 9 और 2 की सब्ट्रैक्शन 7 होती है क्या? यस, हमको -7 चाहिए, इसलिए -9 + 2 करेंगे तो -7 आएगा, और 9 और 2 की मल्टीप्लिकेशन -18 आती है। यस, देयरफॉर हम बीच के नंबर को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। किसमें स्प्लिट करेंगे, 6x² और किसमें, तो -9x + 2x - 3 = 0। दो के ग्रुप, क्या कॉमन निकल रहा है, इसका कुछ दिख नहीं रहा है। देखो ये है 3 × 2 = 6, ये 3 × 3 = 9। देखो बड़ा 3 कॉमन दिख रहा है कि नहीं? यस, पहले क्या कॉमन निकालेंगे, 3, फिर साथ में x कॉमन दिख रहा है कि नहीं? यस, x कॉमन निकलेगा, क्या बचा, 2, यहाँ से एक x चला गया, एक x बच गया, माइनस यहाँ से एक 3 चला गया, एक 3 बच गया, 3x चला गया, इसलिए यहाँ पे निकलेगा 3x कॉमन, आंसर में रहेगा 2x - 3। अब जो साइन है बीच में वो साइन कॉमन में रहेगी, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकलता, नहीं निकला तो वहां पे क्या कॉमन निकलेगा, 1। कुछ नहीं रहा तो 1 कॉमन निकालेंगे, 1 निकाला, प्लस साइन है, किसी को तकलीफ देती नहीं, सबकी साइन वैसी की वैसी रहेगी,
माइनस रही तो साइन चेंज, प्लस रहा तो साइन में कोई चेंजेस रहेंगे नहीं। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो दो ब्रैकेट सेम है, दो ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिखना 2x माइनस 3, दूसरे को दूसरी बार लिखना 3x प्लस 1, जो बचे हुए हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यूज है इसके ऊपर से हम जीरोस निकालेंगे। जीरोस क्या आएंगे? जीरोस विल बी, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा 3x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो फर्स्ट जीरो मिला हमको 3/2। यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3। इट इज दी सेकेंड जीरो। दो जीरो हमको मिल गए। पहला जीरो है x इक्वल्स टू 3/2, दूसरा जीरो है x इक्वल्स टू माइनस 1/3। देयरफॉर इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं, अब इसके ऊपर से हमको दो चीजें मिल गई, एक अल्फा और बीटा। फर्स्ट को हम अल्फा नाम देंगे, दूसरे को क्या नाम देंगे? बीटा। Therefore alpha is equals to 3/2 and beta is equals to -1/3। फिर दूसरा काम करना है हमको, जो हमारा एक्सप्रेशन है, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको कंपेयर करना है विद द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p of x is equals to 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको कंपेयर करो, कंपेयर p of x विथ किसके साथ में? ax² प्लस bx प्लस c के साथ में। तो हमको मिल जाएगा v गेट क्या क्या मिलेगा? तो a की जगह पे कौन दिख रहा है? 6, a इक्वल्स टू 6। b की जगह पे कौन दिख रहा है? तो -7, b इक्वल्स टू -7। और c की जगह पे कौन दिख रहा है? c की जगह पे दिख रहा है -3। तो हमको मिल गया a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -7 और c इक्वल्स टू -3। अब इतना मिलने के बाद में हम क्या करेंगे? अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वेरीफाई करना मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा तो पहले हम इससे वेरीफाई करते हैं। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू प्लस, यहाँ बीटा की वैल्यू क्या है? -1/3। अब जब हमारे पास वैल्यू सेम नहीं रहती है तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे? तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल करेंगे? तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, प्लस -1, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9/6 प्लस इंटू माइनस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। देखो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल रहने की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 - 2/6 इज इक्वल्स टू 7/6। तो हमारा पहले आ गया। अब इसी को हम फॉर्मूला से वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला से कैसे वेरीफाई करेंगे? तो फॉर्मूला से वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? -b/a। b की वैल्यू क्या है? -7 इज इक्वल्स टू, देखो नेगेटिव साइन फॉर्मूला की, यहाँ पे -7 मतलब b की वैल्यू क्या है? -7। इसको ब्रैकेट में लिखा अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 6 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। यहाँ पे हमको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/6, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है? 7/6। तो दोनों जगह पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/6। वैसे ही हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो एक काम करो, आप पहले पूरा
लिख लो आखिरी तक, और उसके बाद में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखेंगे। तो अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिख रहा हूँ, आप पूरा देख लो, एंड में बैक जाके पूरा कॉपी कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3/2, देखो वहां पे निकाल के रखी है, मल्टीप्लाइड बाय -1/3। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। यहाँ देखो 3 3 के कैंसिल, आंसर आएगा -1/2। अब चेक करते हैं, हमारा भी एक्चुअल में फॉर्मूला से वही आंसर आता है। फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए मतलब सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6, इक्वल्स टू -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इक्वल्स टू -1/2। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या हुई, वेरीफाई हुई। देयरफॉर द रिलेशनशिप, यहाँ पे लिखो नीचे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देयरफॉर the relationship between zeros and coefficient is verified। ठीक है, रिलेशनशिप क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। तो अब आपको पूरा जो आंसर है वो अच्छे से आपके नोटबुक के अंदर लिख लेना है। आपका आंसर 2 पार्ट में हुआ है, जो मैंने मिटाया उससे पहले आप थोड़ा बैकवर्ड जाओ, पॉज करके पूरा आंसर कॉपी करो, फिर आगे का आंसर कॉपी करो, और फिर हम आगे का 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पॉज करके कॉपी कर सकते हो। अब जो ये आगे का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं आपको सिर्फ इसके जीरो निकाल के दूंगा। रिलेशनशिप आपको खुद को वेरीफाई करनी है। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर बताया, मैंने उसके अंदर आपको क्लियर किया है कि हम क्या करते हैं, 2 जीरोस निकालते हैं, फिर उनका सम निकालेंगे और उसको फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे, फिर से उसकी प्रोडक्ट निकालेंगे जीरोस की और उसको फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे। वही हमको इसके लिए भी करना है। 4th नंबर का क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको इसके प्रोडक्ट, इसके जीरोस कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। यहाँ पे देखो, हम इसको नाम देंगे P of U इज इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। सर इसके जीरोस कैसे आएंगे, तो वही स्टेप हमारे वही रहेगी। क्या है जनरल फॉर्म में नहीं, तो प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको वैसा ही रहने दो। अब यहाँ पे हम बोलेंगे इक्वेट P of U with 0, क्योंकि हमको 0 फाइंड करना है, तो उसको 0 से इक्वेट करेंगे। 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। अब क्या, अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, देखो आपको दिख रहा होगा 4, ये भी 4 के टेबल में आता है, इसलिए 4 कॉमन निकलता है। फिर u इसमें से u भी कॉमन निकलता है। ये कॉमन निकलने के बाद में क्या बचा यहाँ पे, u प्लस 2। देखो 4u कॉमन निकल गया, यहाँ पे सिर्फ u बचा, यहाँ पे 4 इंटू 2 था, 4 चला गया तो 2 बचा, और 2 के साथ में क्या बचा है, u बचा है, इसलिए यहाँ u भी चला गया, इसलिए सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएगा, अब देखो दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो 4u की वैल्यू 0 होगी और
u प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी 0। इसके ऊपर से हमको u इज इक्वल टू मिलेगा 0/4 दैट इज u इक्वल टू 0। दूसरा आएगा u इक्वल टू -2। दीज आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। इसके आगे का आपको वेरीफाई आपको खुद को करना है। मैं कर रहा हूं अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब पहला 0 प्लस यहाँ पे आएगा -2। बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। 0 प्लस -2 दैट इज -2। अब वेरीफाई करने के लिए हमको a b और c भी निकालने हैं। तो a b और c निकालने के लिए हम यहाँ पे निकाल के रखेंगे। a की वैल्यू क्या है जनरल फॉर्म के साथ में अगर इक्वेट करेंगे तो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू c की वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसका मतलब c की वैल्यू क्या है वहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a दैट इज माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है 8 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4। 4 1 4 4 2 8। तो आंसर आएगा इसका -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -2। अब फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे। फॉर्मूला से कैसे वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। सॉरी फॉर्मूला से हमने वेरीफाई किया अल्फा इनटू बीटा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा इज अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी 0। अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला c अपॉन a इज इक्वल्स टू c की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू है 4। 0 upon 4 equals to 0. Therefore, relationship between zeros and coefficients is verified. दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या हुई है वेरीफाइड। यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। Last question is P of t. P of t is equals to t square minus 15. अब इसका आंसर कैसे निकालें? तो इसका आंसर निकालना सिंपल है, इक्वेट टू 0। इसको 0 से इक्वेट करो। इक्वेट करने के बाद में t square minus 15 is equals to 0। इसके ऊपर से t की वैल्यू कैसे आएगी तो क्या करना -15 को ट्रांसपोज करते हैं। -15 को ट्रांसपोज करते हैं मतलब t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव 15। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीच की टर्म क्या थी मिसिंग थी। बीच की टर्म मिसिंग रही तो ये वाली मेथड से उसका आंसर निकालेंगे। अगर बीच की टर्म मिसिंग है तो कांस्टेंट टर्म को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। फिर t स्क्वायर इज इक्वल टू -15 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 15। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15। नहीं सिर्फ अंडर रूट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखना प्लस माइनस अंडर रूट 15। मतलब अगर हम आंसर निकाल रहे हैं हमको इसका आंसर निकालने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू निकालेंगे उसमें t इज इक्वल्स टू क्या लिखना है प्लस माइनस रूट 15। सर प्लस माइनस क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट रहते हैं। एक रूट रहेगा पॉजिटिव रूट 15, दूसरा रूट रहेगा नेगेटिव रूट 15। देयरफॉर हम इसके ऊपर से बोल सकते हैं देयरफॉर
कितना है, कंपेयर करो, t का स्क्वायर क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट 1, b मतलब यहाँ पे b की वैल्यू है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0, बिकॉज यहाँ पे b की वैल्यू दी हुई नहीं है, यहाँ पे बीच के टर्म मिडल टर्म है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे 0, और c इज इक्वल टू कितना है, -15 है। अब क्या करना है, तो अब हम वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब √15 प्लस -√15, √15 माइनस √15 इक्वल्स टू 0। लेट्स चेक, हमारा फॉर्मूला से आंसर आता है क्या, तो -b/a, -b मतलब माइनस b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू 1, 0/anything is 0, therefore अल्फा प्लस बीटा इज वेरीफाइड। अल्फा प्लस बीटा क्या है, वेरीफाई हो गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोनों तरफ हमको 0 मिली है। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हम देखते हैं क्या हमारी वेरीफाई होती है, तो चेक करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब √15 मल्टीप्लाइड बाय -√15, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू प्लस माइनस, सेम रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15, स्क्वायर रूट दो बार अगर मल्टीप्लाई करें तो वो रूट निकल जाता है, उसका आंसर आएगा -√15। फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -√15। अब अल्फा इंटू बीटा बाय फॉर्मूला c/a, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू 1, therefore -15 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे therefore रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप क्या हुई है, वेरीफाई हुई है। तो यहाँ पे आज हमने 3 क्वेश्चन देखे। अब ये 3 क्वेश्चन तो आपको कॉपी करने हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से कॉपी कर लेने हैं, और जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं वो आपको आपके नोटबुक के अंदर सॉल्व करने हैं। उसके बाद में कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे हाउ डू वी फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग द जीरोस। तो वो हमारा कल का टॉपिक है, वो कल हम देखेंगे। थैंक यू।